लिए जो कामयाबी हो रही है, जो हमें कामयाबी मिल रही है, वो आपको भी मिले। बस इतना सा हमारा है ये कि आपको भी वो सब चीजें मिले जो जो हमें मिली है, वो आपको भी वो चीजें मिले। देखिए, आज का जो है टीम चैंपियंस की पाठशाला में आज जो है वो है, आज ना ये सेशन जो है, ये ट्रेनिंग जो है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रेनिंग है। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, तभी काम हो सकता, तभी इस दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, आप गौर से वो वीडियोस देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम आते हैं, वेस्टीज में जब हम आते हैं, तो स्लो स्लो चलना गलत नहीं है, पर रुकना गलत है। रुकने वाले फेल होते हैं, स्लो चलने वाले कभी भी फेल नहीं होते। ये एक बात आप इसकी गांठ बांध लीजिए कि स्लो चलने वाले कभी भी वेस्टीज में आज तक फेल नहीं हुए हैं, पर जो चलते हैं और फिर रुक जाते हैं वो फेल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें चलते रहना है, रुकना बिल्कुल मना है। विनर्स कभी भी स्पेशल नहीं होते। आप देखेंगे विनर्स कभी भी, आपको भी किसी को लीडर को ले लीजिए, कोई स्पेशल नहीं है उसमें कोई चीज, पर वो रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, बार बार चलते हैं, लगातार चलते हैं। चैंपियंस कभी भी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते हैं, वो हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं। और आप ये आज जान लेंगे कि टैलेंट जो होता है वो टेम्पररी होता है। टैलेंट कभी भी परमानेंट नहीं होता है। टैलेंट जो होता है वो टेम्पररी होता है, कंसिस्टेंसी परमानेंट होती है। बार बार चलना, लगातार चलना ही बहुत ही जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो नंबर्स का गेम है। जितने ज्यादा नंबर्स आप लाएंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये मेरा कहना नहीं है, ये मैंने नहीं बोला है, बल्कि ये इस इंडस्ट्री का रूल है। अगर ये चीजें आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% ग्रोथ मिलेगी। हम थोड़ा सा शेयर करेंगे, उसके बाद आगे पीपीटी चलाएंगे, उसके बाद बाकी आपसे बात करेंगे। और मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, देखो मैंने क्वेश्चंस भी आपके लिए तैयार कर रखे हैं, वो भी बहुत जरूरी है आपको दिखाना कि क्वेश्चंस भी आपको तैयार है। तो ये क्वेश्चंस है आपके लिए, बिल्कुल रेडी है, और आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। ये ट्रेनिंग क्विज है और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, इसीलिए आपको मैंने बोला आप अपनी डायरी लाइए और उस पर आप आज लिखना स्टार्ट करिए। तो ये क्वेश्चंस हो गए, लेकिन इससे पहले हम कुछ देखना चाहेंगे। इससे पहले आप ये वाला वीडियो जरूर देखिए। 11 अप्रैल 2011 को क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या वीडियो की आवाज आ रही है? में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की कर सकते हैं, अनुरिमा कर सकते हैं और अच्छे से उन्होंने एक स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट जब उन्होंने सोने की चेन लेने से इनकार कर दिया, वो 4 से 5 उन्होंने अनुरिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अनुरिमा को नीचे फेंका गया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अनुरिमा उस ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेन निकल गई, जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था। आधा पैर जींस में था और घुटनों के यहाँ से आधा पैर जींस में लटका हुआ था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रेन के ट्रैक पर आपने छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। वो चूहे आकर उस घाव को, उस पैर को आकर उतर रहे थे। अनुरिमा ये सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ साफ देख रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह हुई और कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने तक ये कह दिया था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चला और जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वो घर गई, तो घर जाने के बाद जब ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोचते हैं कि आगे की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा, अनुरिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीजें थी। एक तो ये कि मुझे इन सबको गलत साबित करना है,
और दूसरी ये कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। मैडम बचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया था, जब अनुरिमा ने उनको ये बताया कि मुझे एवरेस्ट समिट करना है, तो मैडम बचेंद्री पाल की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अनुरिमा, तू इस हालत में भी ये सोचने की हिम्मत रखती है, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतह कर लिया है, बस अब तो दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानेंगे नहीं, जहां लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंप जाने के लिए, वहीं अनुरिमा को 3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते और टॉप पर अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती। बाकी सबके पेट सही सलामत थे, लेकिन अनुरिमा के नहीं थे। फिर भी अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती थी। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया था। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। कैसे? लोगों को लगता था कि अनुरिमा ने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइंब किया, लेकिन अनुरिमा का यह कहना है कि उन्होंने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइंब किया ही नहीं। उन्होंने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पूरे दिल और दिमाग से क्लाइंब किया। और जब अनुरिमा रात को क्लाइंब कर रही थी, क्योंकि रात को वेदर बहुत ही नॉर्मल होता है, इसलिए रात को क्लाइंबिंग करना थोड़ा आसान होता है, तो जब वो रात को क्लाइंब कर रही थी तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहां पर भी उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है, उसी काम को करने के लिए ये लोग निकले थे, और ये लोग यहाँ पर मरे हुए हैं। और इन लोगों का तो शरीर भी सही सलामत था, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर आकर मर गए। उनके अंदर से डर निकल रहा था, और इस डर का सामना कर, थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी कदम के आगे अपना एक कदम और रख दिया, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो आगे बढ़ी। हिलेरी स्टेशन, एवरेस्ट से थोड़ा नीचे। जब अनुरिमा वहां पहुंची तो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनकी शेरपा ने उन्हें कहा कि अनुरिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन अनुरिमा को पता था कि ये मौका उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है, और शायद इसके आगे उन्हें कोई मौका मिले ही ना, और वो इस गोल्डन चांस को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ यहाँ रुकने के लिए या फिर वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी, और इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि 3 से 4 साल लगते हैं एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में। और चलना फिरना छोड़ो, 2 साल में उसने एवरेस्ट को फतह भी किया, और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। और अगर एक बार आपने किसी काम को करने की ठान ली, और उस काम को करने के लिए आप अपनी जान लगाने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ, और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और सबको। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक हमारे बहुत ही चैंपियन है, इनकी कहानी सुनते हैं। 72 में न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके भारत के लिए मैंने ये पहला गोल्ड मेडल लिया, क्योंकि हैंडीकैप जो है दिल से नहीं कुदरत से होते हैं, और हैंडीकैप के लिए कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता सर। दुख हुआ कि अभी मैं पहले चलता था, अभी मुझे चलने के लिए नहीं आता है। जवान को डर ये चीज आर्मी में सिखाते नहीं सर। एक असली चैंपियन की पहचान तब होती है जब वो गिरने के बावजूद भी उठ खड़ा हो और चल पड़े। मगर हमारे चैंपियन के संसार में ये क्रम थोड़ा सा अलग है। वो गिरे तो सही, उठे भी सही, मगर उठकर चले नहीं बल्कि तैरे, और ऐसा तैरे कि बॉडी में 9 गोलियां खाने के बाद भी भारत के लिए 50 मीटर स्विमिंग में गोल्ड मेडल ले आए। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनर श्री मुरलीकांत पेटकर जी की। मुरलीकांत पेटकर का जन्म 1 नवंबर 1944 को सांगली, महाराष्ट्र के इस्लामपुर में हुआ। बचपन से ही उन्हें खेल कूद का बड़ा शौक था। महज 12 साल की उम्र में वो पास के एक गांव के प्रधान के बेटे से कुश्ती में जीत गए। इसमें दांत तोड़ के दे। इनाम के तौर पर उन्हें 2 चीजें मिली, पहली 5 रुपए, और दूसरी हारे हुए गांव के लोगों की नफरत, जिस वजह से वो पुणे भाग गए। और यहाँ से शुरुआत हुई उनके आर्मी करियर की। उन्होंने बॉयज बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और बतौर जवान कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में काम करने लगे। यहाँ भी उनके अंदर का स्पोर्ट्समैन थमा नहीं। मुरलीकांत ने हॉकी में अच्छा खासा नाम बना लिया, मगर उनके अनुसार मराठा होने की वजह से उनका सिलेक्शन कर्नाटका टीम में नहीं हो पाया। दिया, लेकिन उधर का कर्नाटक, तो उन लोग मुझे आगे सिलेक्शन दे दे। इसके बाद उन्होंने हॉकी से अपना मुंह मोड़ के बॉक्सिंग की ओर कदम बढ़ाए।
हॉकी खेलना छोड़ दिया और बॉक्सिंग। जल्द ही वो एक स्टार आर्मी बॉक्सर बने और उन्हें छोटू टाइगर के नाम से सब बुलाने लगे। इसमें दांत तोड़ के जो उन्हें बॉक्सिंग में इंडियन आर्मी को इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट 1964 टोक्यो में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। वो 1965 में होने वाले नेशनल्स की तैयारी में जुटे हुए थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उस साल उन्हें मेडल मिलने की जगह पाकिस्तान की गोलियां मिली। ये बात है सितंबर 1965 की एक शाम की। पेटकर बताते हैं कि कुछ 4 बजे के लगभग का समय होगा जब पाकिस्तानी आर्मी ने सियालकोट सेक्टर के पास मौजूद उनकी यूनिट पर अटैक कर दिया। अटैक होते ही हवलदार मेजर भाग के अंदर सबको बुलाने आए और बाहर से विसल ब्लो होने की आवाज आई। मुरलीकांत को लगा कि शायद शाम की चाय के लिए बुला रहे हैं। मैं तो चाय नहीं पीता था, स्पोर्ट्समैन था। अगले ही मिनट कुछ जवान कंफ्यूजन में बाहर गए और उन्हें मार दिया गया। मुरलीकांत भी इस लड़ाई में शामिल हुए और फायरिंग के दौरान पाकिस्तानियों की 9 बुलेट्स उनके शरीर में जा लगी। वो बताते हैं कि एक बुलेट उनके स्पाइन में आज भी लॉज्ड है। लड़ाई में मुझे 2 गोली लगा, जो मेरा ये अभी आग दूसरा चेंज है और स्पाइन में 1 गोली है। वो आर्मी का गाड़ी था, वो पाकिस्तान का था, वो मेरे आकर मेरे बदन के ऊपर से डालकर आगे निकल गया। इसके बाद मुरलीकांत की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल के फर्श पे और सामने खड़े होते हैं आर्मी के बड़े अफसर। उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स हैं, बट उनके लिए हैरानी की बात ये थी कि वो दिल्ली के हॉस्पिटल में थे और लड़ाई के 2 साल बीत चुके थे। 2 साल से वो कोमा में थे और फर्श पे गिरकर सर में चोट लगने के कारण वो अचानक होश में आए। उनके नीज के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। लगभग 16 महीने वो रिकवरी के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। ऐसे में अच्छे से अच्छे इंसान की आत्मा तक जवाब दे देगी, शरीर तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यूं ही नहीं मुरलीकांत जी को छोटू टाइगर बुलाया जाता था। सुनने में शायद ठीक ना लगे, लेकिन अगर 1965 में मुरलीकांत जी के साथ वो हादसा ना हुआ होता तो शायद ही कोई कभी देश के लिए ऐसी सिचुएशन में इतने मेडल्स ला पाता जितने वो लेकर आए। ये बहुत अच्छा किया। उन्होंने जरा भी हिम्मत नहीं हारी। एक डॉक्टर के कहने पे उन्होंने स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए स्विमिंग स्टार्ट करी। इसी के साथ कुछ और स्पोर्ट्स भी खेले। महाराष्ट्र स्टेट एथलेटिक मीट 1967 में वो शॉटपुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और आर्चरी के स्टेट चैंपियन बने। 1968 पैरालंपिक्स में उन्होंने टेबल टेनिस और स्विमिंग में कम्पीट किया। 1969 में वो ओवरऑल चैंपियन एट द 10th वर्ल्ड डे फॉर द डिसेबल्ड स्पोर्ट्स मीट रहे। ऐसे कई स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे उन्होंने अपनी हिम्मत और विल पावर का बेहतरीन प्रदर्शन दिया। लेकिन उनकी लाइफ की हाईलाइट थी 1972 पैरालंपिक्स में पेटकर ने सिर्फ 37.33 सेकंड्स में 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कंप्लीट करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो भारत के पहले स्पोर्ट्समैन बने जो इस कैटेगरी में ओलंपिक्स लेवल पे गोल्ड लेकर आए। 72 में मैंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड करके भारत के लिए मैंने ये पहला गोल्ड मेडल लिया। रक्षा मेडल के साथ साथ उनके पास कुल 12 गोल्ड्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, 34 गोल्ड्स इन नेशनल कॉम्पिटिशंस और 40 गोल्ड्स एट द स्टेट लेवल कंटेस्ट्स हैं। ये किसी फिजिकली फिट इंसान के लिए भी सपने के समान है। और इतने बड़े ट्रॉमा एंड लॉस के बाद भी मुरलीकांत पेटकर जी ने ये कर दिखाया। 1970s में टाटास घायल सोल्जर्स के लिए आगे आए, मगर पेटकर जी ने पैसे लेने से मना कर दिया और बदले में उनसे काम की मांग की। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। पेटकर जी को टेल्को पुणे में जॉब ऑफर की गई, जहां उन्होंने 30 साल पूरी शान से काम किया। जिंदगी जीने का जज्बा हो तो ऐसा। वो कैसी भी सिचुएशन में थे, मगर उन्होंने पैसे की मदद लेने की जगह काम करके हक की कमाई का सोचा। अनफॉर्चुनेटली कई सालों तक शायद गवर्नमेंट उन्हें उतना नहीं दे सकी जिसके वो हकदार थे। 1982 में उनकी अर्जुन अवार्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट क्या बोलता था कि तुम एप्लीकेशन वगैरह दो, मैं बोला मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये स्टोरिया तो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। स्टोरिया जो है ये आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये स्टोरिया आपको लगती है कि बहुत आसान है, और लेकिन आप देखिए किस कंसिस्टेंसी के साथ, किन मुश्किल हालात में एक बंदा फैसला करता है कि मुझे जीना है, मुझे कुछ करना है, एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनना है।
तो मुझे उम्मीद है आप सब चैंपियनों में तो चैंपियन है ही, तभी आप यहाँ है। लेकिन मैं देखना चाहूंगा, क्या आपके हौसले भी इतने बुलंद है? क्या आप यस लिख रहे हैं कि मेरे हौसले इतने बुलंद है, मैं इतना कंसिस्टेंट हूं कि मैं अगले 5 सालों में वीएम जा सकता हूं? उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे बड़ी चेंजेस नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस करनी है। मुझे मुरलीकांत जी की तरह इतना नहीं करना है, लेकिन मुझे छोटी छोटी चेंजेस जो मैं डेली बेसिस पे कर सकता हूं, जो मेरे हाथ में है, अगर मैं वो छोटी छोटी चेंजेस कर लूं तो मेरी जिंदगी क्या, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी भी बदल सकती है और मैं हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूं। टीम चैंपियंस का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जहां पे आप जितना चाहे उतना बिजनेस कर सकते हैं, जहां पे आप जितना चाहे अपने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पे कोई किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस सिर्फ आपको चेंजेस करनी है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि ये सिस्टम जो है, ये बिजनेस जो है, शायद प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, ये फेथ का बिजनेस है, और सबसे बड़ी चीज ये होप का बिजनेस है। और एक बार हम अब अपनी पीपीटी चलाते हैं। आप अपने कैमरा को हॉरिजॉन्टल में रखेंगे, वर्टिकल में नहीं रखेंगे। आप हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं और आपको आराम से पूरी स्लाइड दिख जाएगी। तो आज जो मैंने आपको बता चुका हूं, 2-3 स्लाइड्स तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या है, हम कैसे आगे जा सकते हैं, हमें वो कौन सी चीजें जो है वो अप्लाई करके आगे जा सकते हैं, और वो कौन सी छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जो हम करके इस बिजनेस में आगे जाएंगे। पर आपका लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में हमने क्या करना है, एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करना है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आज के टॉपिक के रिलेटेड, और आपको कुछ जवाब देने हैं। बहुत अच्छी चीजें इस टॉपिक में है जो बहुत जरूरी नोट करने वाली है। देखो, इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है? इंडस्ट्री की रियलिटी है रिजेक्शन। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे रिजेक्शन होगी, वो तो होगी ही होगी, क्योंकि जितने लोगों को आप बोलेंगे, अगर आप 100 लोगों को बोलेंगे तो 90% लोग आपकी बात सुनते हैं, 60% लोग आपको साथ देने के लिए कहते हैं, लेकिन उसमें से 7 से लेके 10% ही लोग आपके साथ चलते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग लवर्स होते हैं, वो आपको देख के एक्साइटेड होते हैं, आपको लव करते हैं, आपके फैन होते हैं, पर वो बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स आनी है, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए हमारे। अगर हमारे एक्सक्यूजेस है तो फिर हम इस दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते। हमें कभी भी एक्सक्यूज को सामने नहीं लाना है। प्रॉब्लम्स तो किसी को नहीं आई, किस को नहीं आई। अभी मैंने आपको ऐसे 2 लोग दिखाए जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन कर दिया। आप देख रहे कैसे लोग थे, किन हालातों में 9 गोलियां खाने के बावजूद भी इतने सारे मेडल जो फिजिकली एक इंसान नहीं ला सकता, वो एक ऐसा इंसान ला रहा है जिसके कमर में अभी भी गोली है। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है और ये क्या कर सकता है। एक इंसान जब सोचने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकता है। फेलियर का रीजन प्रोडक्ट्स नहीं होते, प्लान नहीं होता, कंपनी नहीं होती है। रीजन सिर्फ एक होता है, लोग कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं। आपको पता है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो ना मूड का वेट करते हैं कि मूड बनेगा तो काम करेंगे। आज मूड नहीं, आज बाहर नहीं निकलना है। पर लीडर जो है उसका मूड तब बनता है जब वो काम करता है। अरे यार, आज काम नहीं हुआ, मेरा मूड खराब हो गया।
काम करने निकलूंगा तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। आपने सुना होगा मर्फी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है मर्फी प्रिंसिपल, उसमें भी यही कहा जाता है कि भाई प्रॉब्लम्स के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। रिजेक्शंस हमेशा आएंगी, लोग मना करेंगे, टीम की टीम निकल जाएगी, लोग इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में टिक गए, अगर आपने इस बिजनेस को उस शिद्दत के साथ किया, तो आप कभी हारेंगे नहीं। चैंपियन उसी को कहते हैं जो कभी भी प्रॉब्लम को एक्सक्यूज नहीं बनाता है। उसको हम चैंपियन कहते हैं, उसको हम लीडर कहते हैं। और लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। ये बिजनेस ही लीडरशिप का बिजनेस है। इस बिजनेस में हम बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। इस बिजनेस में अगर हम एक बार अपनी इस बिजनेस में रिलेशंस बिल्ड कर सके, तो आराम से हम इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया में जो भी हमारे ड्रीम्स है वो सारे पूरे हो सकते हैं। एवरेज पर्सन जो होते हैं ना, वो मोटिवेशन का वेट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मोटिवेशन कितनी देर तक रह सकता है। पर लीडर जो होते हैं ना, वो एक्शन लेते हैं। मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। कभी भी आप अपना काम ना मूड पे डिपेंड मत रखिए, यार मूड होगा तब काम करूंगा, ऐसा नहीं है। काम करिए, मूड आप ऑटोमेटिकली बन जाता है। मूड आपके पीछे पीछे चलेगा जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे। सक्सेस फॉर्मूला क्या है? सक्सेस फॉर्मूला जो है वो बहुत ही साधारण है। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं चढ़ना, आपको एवरेस्ट नहीं चढ़ना है। आपको बहुत बड़े काम नहीं करने, बल्कि छोटे काम करने हैं। एक्टिविटी प्लस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस सिस्टम इज इक्वल टू ग्रोथ। डेली वर्क, और कभी भी रुकना नहीं है, करते रहना है। जो काम आपने स्टार्ट किया है उसको करते रहना है। और सक्सेसफुल लोगों के जो पाथ है, जो टीम चैंपियंस का सिस्टम है, उसको फॉलो करना है। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो ग्रोथ जो है वो नेचुरली हमें फॉलो करेगी। अगर आप डेली काम करते हो, सेम सिस्टम फॉलो करते हो और रुकते नहीं है, तो ग्रोथ जो है वो नेचुरली आपको 100% फॉलो करेगी। ग्रोथ तभी फॉलो करती है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं और सिस्टम को अपने साथ लेके चलते हैं, तभी आपको ग्रोथ जो है वो फॉलो करेगी। अब हमें करना क्या है? इस बिजनेस में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इस बिजनेस में ये जो आप सर्कल देख रहे हैं स्लाइड्स पे, ये इतना ही सारा कुछ है। इसी से हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं अगर यही 4 चीजें हमने कंसिस्टेंसी के साथ की। बात करो, प्लान दिखाओ, क्लोज करो, फॉलो अप करो। यही 4 चीजें वो है जो हमें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाता है। इस बात को रटना है। बात करो, प्लान दिखाओ। यानी इस बिजनेस में आपने प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। बहुत आसान है, 5 मिनट में प्लान दे सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है। जब मैंने पहले बार सीखा था तो मैंने 5 मिनट का प्लान सीखा था। लेकिन यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप परफेक्ट प्लान दीजिए। ऐसा नहीं है। जो आपको आता है वो आप दीजिए और आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको कड़क बनना पड़ेगा। और आपका जितना अच्छा फॉलो अप, उतना अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। और जो आपने प्लान दिया
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिर्फ लर्न करते रहते हैं ना, वो अर्न नहीं करते। इनकम सिर्फ एक्शन से आती है, ये आप याद रखिए। जब आप एक्शन करते हैं तभी इनकम आती है। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचा, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप करने की, तो मैं काफी लोगों को 5 मिनट का प्लान देने आता है, उनसे जरूर पूछेंगे कि कैसे 5 मिनट का प्लान दिया जाता है। एक किडलिंग प्रिंसिपल है। अभी किडलिंग प्रिंसिपल क्या है और हम कहां पे लैग करते हैं इन चीजों को? कहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं उनको लिखो, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अभी आपका काम क्या है, जो मैं लास्ट में देखना चाहूंगा, आप एक पेज लीजिए और उस पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स एक साइड से लिख लीजिए और ऊपर इनकम लिखिए 0। उसके सेकंड साइड में आप इनकम लिखिए 1 लाख रुपया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आती है, आप अपनी बड़ी 5 प्रॉब्लम्स लिखिए। लोग मानते नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे ग्रुप में लोग आते हैं उसके बाद भाग जाते हैं। मेरे ग्रुप में लीडरशिप क्रिएट नहीं होती है, मेरे ग्रुप में डुप्लीकेशन नहीं हो रही है, मुझे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे 5 से 10 चीजें आप लिख दीजिए जो आपके साथ हो रहा है। लेकिन ऊपर वाला कॉलम जो जहां पे ऊपर आपने लिखा, वहां पे इनकम 0 है। जब ये सारी चीजें आप लिख रहे हैं तो ऊपर एक बार जरूर देख लीजिएगा कि इनकम जो है वो 0 है। अब आप सेकंड साइड में चले जाइए, वहां पे इनकम का कॉलम जो है वो 1 लाख है। अब 1 लाख के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि लोग मेरी बात मान रहे हैं। आप वो चीज लिखिए जो चीज आपको इनकम दिलाएगी लाख रुपए, क्योंकि पहले कॉलम में आपने वो चीज लिखी जो आपको कोई इनकम नहीं दिला रही है। और सेकंड कॉलम में अब आप वही सोचिए जो आपको इनकम दिला सकती है। लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, मेरी टीम सबसे बेस्ट टीम है, मैं सबसे बेस्ट टीम चैंपियंस का हिस्सा हूं, मेरी अपलाइन सबसे दुनिया में बेस्ट अपलाइन है, मेरी टीम में कभी भी 3 नेवर्स नहीं होते, मैं हर दिन 5 प्लान दिखाता हूं और बेस्ट है। इसमें जीना सीख लीजिए और ऊपर देखिए आपको 6 मंथ के अंदर अंदर आपकी इनकम जो होगी वो 1 लाख रुपए होगी। अब साइड आपके पास है, आप चाहे ए ले लो या बी ले लो, मर्जी आपकी है, बुक भी आपकी है, नोटबुक भी आपकी, पेन भी आपकी, लिखा भी आपने है, आपकी मर्जी है। आप ए साइड चुन लो या बी साइड चुन लो। तो ये लिखना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ हमने क्या देखना है, अब देखना है डुप्लीकेशन, पावर ऑफ सिंपलिसिटी। हमारा बिजनेस कितना सिंपल है और ये तो हम ही हैं जिसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हमें इस बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है भाई। बिजनेस सिंपल है, इतना सिंपल है, यहां पे अनपढ़ जो कभी स्कूल नहीं गया है, ड्रॉप आउट, वो भी उसी कमरे में है, वो भी उसी स्टेज पे है जहां एक पीएचडी वाला बैठा हुआ है, 4 डिग्रियां करके बंदा बैठा हुआ है जहां एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है। आप इस बिजनेस की सिंपलिसिटी देखिए, हर बंदा इसमें फिट होता है। और अगर आपने इस बिजनेस को सिंपल रखा तो यहां पे आपको फास्ट डुप्लीकेशन मिलेगी, उससे आपको फास्ट इनकम मिलेगी। अगर आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया यानी ए साइड ले लिया तो फिर आपकी टीम नहीं बन पाएगी और वो कॉपी भी नहीं करेगी और आपको कभी भी इस बिजनेस से ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर प्लान कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, टीम कभी भी कॉपी नहीं कर पाएगा। सिंपल सिस्टम, फास्ट डुप्लीकेशन, फास्ट इनकम, ये तरीका आपने हमेशा याद रखना है।
इसी तरीके से आपको इस बिजनेस में कामयाबी मिल सकती है। अब आप विल्सन विल्सन प्रिंसिपल देख सकते हैं। एक प्रिंसिपल है, मेरे ख्याल से 1600 में या 1902 में ऐसे कुछ बना है। मनी को फॉलो मत करो, पैसे के पीछे मत दौड़ो। पैसे के पीछे दौड़ोगे तो आप रिश्ते भी खोगे, अपनी डाउनलाइन भी खो लोगे, आपके अंदर लालच आ जाएगी, चीटिंग बढ़ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे इस बिजनेस में। आप लोगों को उनको हेल्प करने के, आप जब उनको हेल्प करना स्टार्ट करोगे ना, जब आपका मकसद लोगों की हेल्प करना बनेगा ना, तो पैसा आपको फॉलो करेगा। आपको कभी भी पैसे के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे के पीछे दौड़े हैं कभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने अपने चेक से पहले अपनी टीम की चेक पे ज्यादा ध्यान दिया है वो लोग कामयाब हुए हैं। बहुत सारे लोग ना टीम में 100 पीवी से लोगों को पीछे रखते हैं, लोगों की कंसिस्टेंसी कभी कभी छुड़वा देते हैं, लोगों को एलओबी नहीं होने देते, लोगों को कभी ब्रोंज नहीं होने देते, कभी सिल्वर नहीं होने देते, तो उनका बिजनेस बहुत देर तक नहीं चलता है। क्योंकि आज जमाना अलग है, आज हर एक इंसान को समझ है कि बिजनेस कहां पे है, और आपके बिजनेस में अर्जेंसी लाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस में अर्जेंसी नहीं लाएंगे, डेडलाइंस क्रिएट नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अपने साथ और अपनी टीम के साथ जब हम प्लान बनाते हैं तो उसमें हमारा ब्लूप्रिंट प्रॉपर होना चाहिए। जो ब्लूप्रिंट टीम चैंपियंस ने क्रिएट किया हुआ है उसमें अर्जेंसी लाना बहुत ही जरूरी है। उसमें अगर अर्जेंसी का रूल हम नहीं लाते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रेशर, जहां पे प्रेशर होगा वहां वो प्रिविलेज होता है। प्रेशर प्रिविलेज होता है। टीम चैंपियंस में प्रेशर को प्रिविलेज कहा जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए, प्रेशर को हम प्रिविलेज, अगर प्रेशर नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ड्रीम लिस्ट नहीं होगा, लास्ट में चेक करेंगे कितने लोगों के पास ड्रीम लिस्ट है, क्या 51 बनाए कि नहीं बनाए, और कितने लोगों के पास 52 नेम्स नहीं है। ये पहला ब्लूप्रिंट है हमारे बिजनेस के लिए। अगर हमें ये बिजनेस वाकई में करना है तो हमें अपने 51 ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे। अगर हम अपने 51 ड्रीम्स नहीं लिखते हैं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। आपको पता है बिगेस्ट मिस्टेक क्या आता है? बहुत सारे लोग आते हैं, फास्ट हो जाते हैं और एकदम वीएमसीएम बन जाते 1 साल में। उन लोगों की यहां जरूरत नहीं है। आप आइए, इस बिजनेस को सीखिए, आराम से चलिए और बहुत दूर तक जा सकते हैं। अगर आपके पास आपके ड्रीम्स है तो आप वहां तक जा सकते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं। जो भी आपके दिमाग में है ना, उनको पेपर पे लिखिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो चीजें नहीं होंगी। जो चीजें आप लिखते हैं वही चीजें होती है। जब आप अपने ड्रीम्स लिखेंगे तभी वो ड्रीम आपके पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत तेजी से आते हैं और कहां खो जाते हैं ये पता नहीं चलता है। ये कभी भी आज तक पता नहीं चला कि वो लोग कहां गए। और जब आप ड्रीम लिखेंगे ना तो आप हमेशा ध्यान रखिए पैसे का, फैमिली का, लाइफस्टाइल का, ट्रैवलिंग का, चैरिटी का, स्पिरिचुअलिटी का, इन चीजों का ध्यान रखिए। और जब आप लिस्ट बनाएंगे कभी भी किसी को प्रीजज मत करिए, ये मोटा है, छोटा है, पतला है, कंडक्टर है, साइंटिस्ट है, कभी प्रीजज मत करिए। दुनिया में सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग, ये आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो क्या कहेंगे। आप सिर्फ नाम लिख लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता ऊपर वाले ने किस में क्या कुछ लिखा है। पर इस बिजनेस में ड्रीम ही फ्यूल है। फ्यूल नहीं तो इंजन नहीं चलेगा, ये याद रखिए। अगर फ्यूल नहीं होगा तो कभी भी इंजन नहीं चलेगा, और अगर आप प्रीजज करते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते।
लिस्ट सीक्रेट जो है ना, वही मेन सीक्रेट है। जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैं नाम नहीं लिखूंगा, तभी ये चीज हो जाती है। अब आप जो काम करते हैं ना, आप वो देख लीजिए। आप जब काम करते हैं, आप किस शुद्धत के साथ काम करते हैं, और जब आप यहां आते हैं तो किस हिसाब से आते हैं। जब आप अपनी जॉब पे जाते हैं, आपकी क्लियरिटी कितनी होती है। आप वहां हर दिन जाते हैं, हर वो काम करते हैं जो वहां पे मुझे करना है। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यहां आपका तराजू जो है ना, ढीला हो जाता है। यहां आप वो नहीं कर पाते जो आपको करना है। अब यहां क्या करना है, वो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। आपको अपनी डेली रूटीन बनानी पड़ेगी। 5 कॉल्स डेली, 5 प्लान्स डेली, 2 फॉलो डेली और 2 लर्निंग सुबह और शाम को। ये कंपलसरी है इस बिजनेस के लिए। ये टोटल 4 घंटे का काम है जो हम बाकी रिलीजियसली काम करते हैं, पर इस चीज को इसलिए रिलीजियसली नहीं कर पाते क्योंकि इसमें आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। इसको इस बिजनेस में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, जबकि बाकी सारे बिजनेसेस में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है। और अगर आप यही चीज 90 डेज तक करते रहेंगे, रिजल्ट गारंटीड है। सिर्फ 90 डेज में आप एक पेपर लीजिए, उस पर लिख लीजिए ए, फिर एक लाइन खींचे, फिर लिख लीजिए बी, और फिर एक लाइन खींचे, फिर लिख लीजिए सी। ए से बी तक डिसीजन लेने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। लेकिन बी से सी तक जाने में सिर्फ 90 डेज लगते हैं। जब आप डिसीजन बनाते हैं तब आपको सिर्फ 90 दिन लगते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं लगता है। तो स्लो ग्रोथ इज ओके, मगर नो ग्रोथ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप स्लोली चलते हैं और ऊपर जाते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप फास्ट जाते हैं और आप अपने मूड पे डिपेंड होते हैं तो फिर वो चीज नहीं हो सकती है। फिर आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं होती है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे आपकी डायरेक्शन आएगी तो आप ऑटोमेटिकली राइज करेंगे ऊपर की तरह। अब यहां पे जो देखना है वो इन 4 चीजों को आप देख लीजिए। ये लीडर फॉर्मूला है। ये एक लीडर का जो फॉर्मूला है वो यही है। डिसीजन लेना, फिर काम करना। डिसीजन प्लस एक्शन प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। जब आप डिसीजन लेते हैं, फिर काम करते हैं, लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, तभी आपको रिजल्ट आता है और तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कभी भी कॉन्फिडेंस पहले नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस रिजल्ट के बाद आता है, और रिजल्ट एक्शन से आता है, एक्शन हमेशा डिसीजन से आता है। ये 90 डेज का रूल है। आप इसको जब फॉलो करेंगे तो गारंटीड है आपको 90 डेज के अंदर अंदर ही कामयाबी मिलेगी। ये आपने रूल पहले देखा हुआ है, ये आपने रूल परखा हुआ है। हमें हजारों पे हम जब वर्क करते हैं सुबह मॉर्निंग क्लब में, उनको हम सिर्फ 90 डेज का टाइम देते हैं और 90 डेज में हमने बहुत ज्यादा मिरेकल कर दिए है। आप सुबह के सेशन में जब आप आएंगे, टेस्टिमोनी सुनेंगे, खुद ही आप देखेंगे कि कितना हमने जबरदस्त काम किया है। ये बिजनेस सीरियस लोगों के लिए है। इनकम जो आती है वो माइंडसेट से आती है। चैंपियंस आइडेंटिटी है, ये चैंपियन की आइडेंटिटी है कि वो डिसीजन जो बनाते हैं ना, फिर उस पे लगातार और बार बार काम करते हैं, तभी लगातार और बार बार
अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कभी भी आप डोंट विश फॉर सक्सेस, वर्क फॉर सक्सेस, और हमेशा अपनी टीम को साथ लेके चलना है। जब अपनी टीम को हम साथ लेके चलेंगे तो ये जो 90 डेज का डिसिप्लिन, जो रूल बना हुआ है, यही हमें आगे लेके जाएगा। अब एक लास्ट में ये है कि इस बिजनेस में अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको वीएमसीएम बनना है, तो आपको रुकना मना है। इस बिजनेस में रुकना मना है। स्टॉपिंग इज फॉरबिडन। जो जहां पे रुका उसका गेम है, उसका टाइमिंग उसी जगह पे खत्म हो जाता है। वो कभी भी लीडर नहीं बन पाता, वो कभी भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाता। जो रुकता नहीं है वही जीतता है। जो कभी रुकता नहीं है ना वही जीतता है। जो जीतता है ना वो लीडर बनता है, और जो लीडर बनता है ना वो हिस्ट्री लिखता है। तो मुझे दोस्तों 100% यकीन है कि आप जितने भी इस वक्त इस सिस्टम में हैं, आप जितने भी मेरे साथ आज सुन रहे हैं, या जितने भी टीम चैंपियंस में लोग हैं, वो हिस्ट्री अगले आने वाले 5 साल में हिस्ट्री लिखेंगे। और ये बिजनेस हमारा बिजनेस है, ये साल हमारा साल है। इस साल पे अगर कोई रूल करेगा तो हम रूल करेंगे, और कोई रूल नहीं कर सकता, क्योंकि टीम चैंपियंस ने एक ऐसा काम करके दिया है। टीम चैंपियंस ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करके दिया है। टीम चैंपियंस एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। टीम चैंपियंस के पास जो कंसिस्टेंसी है वो और किसी के पास नहीं है। एक और वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब वो वीडियो आप देख लीजिए, इतना बड़ा खिलाड़ी जो है वो कह क्या रहा है, और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं। और इस बिजनेस में आगे जाना है तो हमें क्या करना है। ये वाला वीडियो आप सब देख सकते हैं। माइकल फेल्प्स का, हाँ देखा, he talks about somebody asked him a question। माइकल फेल्प्स से पूछते हैं कि यार आप ऐसे इंसान हो, ऐसे एक इंडिविजुअल हो जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल जीते, मतलब आपके जितना किसी ने जीता ही नहीं, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू विन एज मच एज यू। कैसे इतने गोल्ड मेडल, इतने मेडल जीते कैसे? तो इसे कि बस रोज प्रैक्टिस कर, एंड सब उधर हंसते हैं कि रोज प्रैक्टिस करके मतलब एग्जैक्टली, तो बोलता है रोज प्रैक्टिस करो। तो फिर वो इंटरव्यू पूछता है कि हाँ मतलब बस रोज प्रैक्टिस करके, पता यू आर नॉट गेटिंग इट। 7 साल के लिए रोज प्रैक्टिस करके, एवरी डे। क्रिसमस था, प्रैक्टिस थी। ठंड है, गर्मी है, फ्लड आ रहा है, प्रैक्टिस। बुखार है, नहीं है, प्रैक्टिस। 7 years ऑफ माई लाइफ, एक दिन मुझे याद नहीं है कि रेस्ट डे की, रिकवरी डे की, क्या प्रैक्टिस। दैट्स इट। एक वीडियो देखा माइकल फेल्प्स का, हाँ देखा, he talks about somebody asked him a question। माइकल फेल्प्स से पूछते हैं कि यार आप ऐसे इंसान हो। वो तो यही पे हम आपने एक ही चीज देखी कि माइकल फेलिप्स कितने साल तक, 7 साल तक ना दिन देखी ना रात देखी, सिर्फ एक काम, प्रैक्टिस, बार बार लगातार। अगर आपके अंदर बार बार लगातार ये बिजनेस करने की क्षमता है, या आप चाहते हैं मैं वीएमसीएम बनूं, तो आपको ये बिजनेस जो है बार बार और लगातार करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। अब क्वेश्चंस पूछने का टाइम ही खत्म हो गया, मेरे पास वैसे भी कम ही टाइम बचा है, लेकिन फिर भी पूछते हैं। क्या आपने एक चीज बताइए आप मुझे कि जो हमारा मंत्र है वो क्या है? जरा चैट बॉक्स में लिख लीजिए। जो मंत्र है जिससे हम वीएमसीएम बनेंगे, जो स्लाइड 7 में मैंने आपको दिखाया, वो था क्या? हमें इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा जिससे हम बहुत जल्दी आगे जाएंगे? तो मैं देखना चाहूंगा कितने लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं, और वो हमें जुबान पे याद होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग हमें याद होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं कोई? विल्सन प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया। नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी होनी चाहिए। और कुछ लिखिए। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल, बार बार लगातार, कंसिस्टेंसी के साथ हमें क्या रखना है? ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे
एक मिनट, कितने लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी ने लिखा है तो मैं उसकी बात दोहरा रहा हूं। टाक शो क्लोज, टाक शो क्लोज एंड फॉलो अप, ये हमारी जुबान पे रहना चाहिए। बात करिए, प्लान दिखाइए, क्लोज करिए, जो आप प्लान दिखा रहे हैं उसको क्लोज करिए और फॉलो अप करिए। और उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा रूल है वो है हर रोज 5 प्लान दिखाना, 2 लोगों को फॉलो अप करना और 2 सेशन सुनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो मैं 1-2 लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, और उन लोगों से पूछना चाहूंगा जिन्होंने ए और बी लिखा है, जिन्होंने प्रॉब्लम्स लिखी है और जो चाहते हैं कि मुझे 1 लाख बने और मुझे ये प्रॉब्लम्स अब आज से नहीं बोलनी है, तो मुझे ये करना है, वो जल्दी से अपना हैंड रेज करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज तो सबका है। अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज इतने सारे लोगों से हम बात नहीं कर सकते। क्या किसी ने लिखा है? क्या कोई डायरी दिखा सकता है जिसने लिखा है एक साइड से ए वाला और बी वाला? ए वाले में तो कोई इनकम नहीं आएगी, जहां पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है जो डेली लाइफ में हमें आती है। और अगर हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन बना रहे हैं, अगर हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को जो हमें चाहिए वो हम सुनना चाहेंगे, तो हमें 1 लाख इनकम बहुत जल्दी आएगी। तो मैं अब, बहुत सारे लोग तो है ही यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे मनीष सर से कुछ सुनना चाहूंगा। मनीष सर, आप है क्या? यस सर, बिल्कुल। ओके 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 मनीष सर, आपसे सुनना चाहूंगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और थोड़ा सा हमें भी 2-3 मिनट कुछ बताइए, फिर हम किसी और के पास चलेंगे। यस सर, शानदार सेशन दिया आपने सर। मैं तो इतने ध्यान से सुन रहा था। फ्यूल से शुरू किया, 1 सेकेंड, फ्यूल से शुरू किया कि जो ड्रीम है वो फ्यूल है। शानदार सेंटेंस, तो मजा आ गया। बहुत पहले सुना था कि ड्रीम इज फ्यूल ऑफ अवर माइंड। तो यहाँ से सेशन शुरू हुआ और करते 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 एक्शन पे आया, क्योंकि जब ड्रीम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत नहीं आएगी। और जिसके पास ड्रीम्स होते हैं, जो 51 सपने आपने बताया टीम चैंपियन का सिस्टम है, और 52 लोगों की लिस्ट बनानी है, ये है बेसिक्स। और उस बेसिक्स पे जो काम करना आपने बताया कि 5 लोगों से मुलाकात करनी है और 2 फॉलोअप्स करने हैं। जो पहले दिन आप मुलाकात करके आए हैं, उसके बाद जो आपने 2 सेशन अटेंड करने हैं, तो ये सिनर्जी बना के रखता है। ये एक ऐसा सिस्टम बना के रखता है जिसमें आप ऑरे के अंदर रहते हैं, एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और एक्शन करते चले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जरूर वीएमसीएम बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा, चिंता नहीं करनी है। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू वेरी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी सारे लोग जो है ना वो हैंड डाउन करेंगे, एक बार हैंड डाउन करेंगे। और जिन्होंने ये 3 चीजें लिखी है कि एक बार बात करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है ना, शो द प्लान, और उसके बाद जो है क्लोज करते हैं, और एक बार वो लोग हैंड रेज करेंगे, बाकी लोग एक बार नीचे हैंड रखेंगे, हैंड को डाउन करेंगे, हैंड को एक बार डाउन करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो है एमडी शाहिद जी है। तो शाहिद जी, आपका वीडियो जो है ऑफ है, तो इसलिए आपको मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे है बहुत सारे, हाँ शबीर जी है। शबीर जी आपसे बात करना चाहेंगे, आप बात कर सकते हैं। वाह शबीर जी, 1 मिनट, आपको मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट किया आपने। तो मैंने जो 4 चीजें कही, तो उन 4 चीजों में क्या आपको अच्छा लगा? सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आज का सेशन जो है वो बहुत ही शानदार रहा सर, थैंक यू उसके लिए। और दूसरा सर, जोर से, हमेशा शिकायत रहती है कि आप बहुत स्लो बोलते हैं, थोड़ा सा जोर से बोलिए। एक्चुअली सर, मूड जो आपने बोला था सर कि आपको हमें मूड पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे कि बहुत सारे लीडर्स का मूड पे डिपेंड रहता है, और वो मूड जब आता है तभी काम करते हैं। तो हमें मूड पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें एक्शन पे आना है। और इंशाल्लाह हम भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे और पूरी टीम के साथ इस बात को शेयर करेंगे सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
एक अच्छी बात सर आपने बोली, टाक, शो, फॉलो अप, क्लोज, तो यही सक्सेस का मंत्र है सर। आसिया मैम आप बोलिए। आसिया मैम आप सेंटर स्क्रीन पे है, तो मेरी जी माइक सर। बंद हो गई थी। जी सर। हाँ जी सर। जी जी सर, जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपका हैंड हाँ, रेज था। हाँ जी सर। एक चीज समझ में आती है, वो ये कि एनीथिंग दैट कैन गो राइट विल गो राइट व्हेन आई एम प्रिपेयर्ड एंड पॉजिटिव। जो चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आई वो है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट है और आपकी प्रिपरेशन सही है तो आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी। मतलब ये मुझे जो आपका पहले जो साइकोलॉजी ऑफ एक्शन था, जो आपने पहली चीज पढ़ाई कि मतलब हमें वो एमेच्योर माइंडसेट नहीं रखना पड़ेगा, हमें मूड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमें एक्शन लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो लीडर होता है वो हमेशा लीड करता है बाय एग्जाम्पल। उसके लिए कभी भी मतलब परेशानियां, चिंताएं, बीमारी, कोई चीज भी काम नहीं करती। बस सिर्फ उसको एक चीज दिखती है, वो है उसका गोल। और जब आपका गोल बना हुआ है तो आप उसको कैसे भी करके जो है ना वो कर ही लेते हो। यानी कि लीडर जो है वो हमेशा एक्शन लेता है, वो कभी भी मूड के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और एक्टिविटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस सिस्टम इज इक्वल टू ग्रोथ, जो बहुत जबरदस्त चीज थी जो मुझे आज समझ में आई सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने अर्चना जी के पास जाना चाहेंगे। अर्चना जी का हैंड रेज है, तो अर्चना जी से मैं पूछना चाहूंगा, अर्चना जी क्या आपके पास जो ड्रीम्स है, और आपका हैंड रेज था अर्चना जी, क्या आप सुन रही है मुझे? आप अपना जो है अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर सकती है आप। ओके, शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो सृष्टि के पास जाना चाहेंगे। आपका वीडियो जो है ऑफ है, बहुत सारे लोगों का ऑफ है, तो मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा। जी मैम। चलिए, मुझे लगता है कि कुछ हैंड जो है रेज है। मैम आप, सुचिता मैम आप सेंटर स्क्रीन है, तो क्या आपसे बात कर सकते हैं? आसिया मैम आपकी माइक खुली है। आसिया मैम आप अपनी माइक बंद कर लीजिए। जी मैम, चलिए चलिए ठीक है, तो अब हमारा टाइम हो चुका है। माइक ऑफ है सर। हाँ, इनकी माइक ऑफ है, तो चलिए हमारा टाइम हो गया है। लेकिन टाइम जाने से पहले आपके साथ सिर्फ दो बातें करना चाहूंगा। जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है आपके ड्रीम्स। क्या आज आपने अपने 51 ड्रीम्स लिखे हैं? तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि जिसने लिखे वो यस लिखेगा, और जिसने नहीं लिखे वो जरूर नो लिखेगा। ये वाई और एन जल्दी से टाइप करिए। और सारे लोग, चूंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखे हैं 51 ड्रीम्स, वो यस लिखेंगे, और जिन्होंने नहीं लिखे हैं, 51 से एक भी कम लिखा है, तो वो एन लिखेंगे। क्योंकि 99% लॉयल्टी इज इक्वल टू डिसलॉयल्टी। अब ये रूल इस बिजनेस में याद रखिए कि अगर आप 99% ही करते हैं तो वो आपकी डिसलॉयल्टी मानी जाती है। क्योंकि अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो वो आपको 100% करना है। और क्या आपने 52 नीम्स लिखे कि नहीं, वो भी एक बार जरूर वाई और एन में लिखे। जिसने लिखे फटाफट टाइप करे। और मुझे आज बहुत खुशी है कि सारे लोग मेरे साथ हैं, सारे लोग जो है कंटिन्यूअसली जवाब दे रहे हैं और सारे लोग एक्टिव है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया टीम चैंपियंस का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने 1 घंटे तक मेरा साथ दिया और हमने इतना अच्छा टॉपिक कवर किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और कल तक के लिए, कल सुबह तक के लिए यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं।